डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको बताया साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में हमने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का जो वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है, कॉस का जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, टैन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, कॉट सेक कोसेक सेक मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन में पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों हमने बताया कि इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया कि इसमें टैन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने बताया कि इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होगा। तो बच्चों इस पर हम कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करने चल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of sin theta and tan theta if cos theta equal to -3/5 where theta lies in third quadrant। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमें साइन थीटा एंड टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। ये एंगल अगर थीटा दिया गया है तो साइन थीटा इक्वल टू लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4 की इक्वल कॉस थीटा माइनस, जैसे कॉस थीटा आपको दिया गया है 3/5। साइन को अभी हम न रखें, यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाया, ओनली कॉस थीटा 3/5। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है तो परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यू 4 आएगा, क्योंकि 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं ए बी का वैल्यू, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस माइनस बी सी का स्क्वायर, ये आप लिखोगे। तो बच्चों आपको पता है ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, जो हमें 4 यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस हमने ये रख दिया। ए बी हमें निकालना है, ए सी का स्क्वायर ये 25 रखोगे, बी सी का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 16। तो ए बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर 16 मिल गया। ए बी का लेंथ आप लिखोगे 4 की इक्वल। तो इस तरह हमने इसको रख दिया 4। अब देखो बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये हमने निगेटिव रखा हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया है कॉस थीटा इक्वल टू -3/5। अब अगर हम फाइंड करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन हाइपोटेनस आप लिखोगे। तो परपेंडिकुलर लेंथ इसमें क्या है 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5, तो यहाँ माइनस लगाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एंड साइन दोनों निगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं टैन थीटा की। टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस आप लिखोगे। तो टैन थीटा थर्ड में पॉजिटिव होता है तो ये 4/3 रखोगे। साइन थीटा थर्ड में निगेटिव होता है तो ये -4/5 रखोगे। कॉस थीटा यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया गया है -3/5। तो बच्चों इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन आपको दिया गया है इफ tan थीटा इक्वल टू -4/3 देन फाइंड साइन थीटा। हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है कितना
tan थीटा इक्वल टू -4/3, tan थीटा इक्वल टू -4/3। और tan किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होगा? आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि tan इसमें निगेटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा। tan थीटा यहाँ पर निगेटिव होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव हो गया। तो अब देखो हमें साइन थीटा फाइंड करना है। तो चलो हम राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा ले लेते हैं इसमें। तो ये थीटा रखें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया 5। अभी जस्ट पहले हमने 4/3 निकाला हुआ था tan थीटा के लिए, cos थीटा की वैल्यू 3/5 था। तो सेम वही क्वेश्चन है, इसी टाइप इस पर क्वाड्रेंट आपको चेंज करना है। तो tan थीटा हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। tan थीटा यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव है। तो अब देखो फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन थीटा अगर लिखते हैं तो साइन थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में निगेटिव होगा। यहाँ पर आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये लिखोगे -4/5, ये लाई करेगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो यहाँ आप रखोगे 4/5, यहाँ पॉजिटिव रखोगे, ये दो रिजल्ट आपको मिलेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव आएगा एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो बच्चों इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 3 sec to power 4 थीटा प्लस 8 इक्वल टू 10 sec स्क्वायर थीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो इसमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, चलो बच्चों देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन दिया गया है 3 sec टू पावर 4 थीटा प्लस 8 इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो -10 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम tan में चेंज करने के लिए यहाँ 3 और ये लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस 8 -10 sec स्क्वायर थीटा होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको बताया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये आप रखोगे 3 × 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस 8 -10 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब इसका होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो ये लिखोगे 3 × 1 + tan टू पावर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये आप लिखोगे -2 -10 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो बच्चों ये आपको मिलेगा 3 tan पावर 4 थीटा और 3 × 2 = 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 × 1 = 3 -2 -10 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए तो ये आपको मिलेगा 3 tan टू पावर 4 थीटा 6 tan स्क्वायर थीटा -10 tan स्क्वायर थीटा, तो ये आप लिखोगे -4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर को 3 × 1 = 3 3 × 1 = 3, तो 3 + 1 4 आता है। तो ये फैक्टर करने पर आपको मिलेगा 3 tan टू पावर 4 थीटा -3 tan स्क्वायर थीटा -tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जाए, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। अब इस क्वेश्चन को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेना पड़ेगा और ये मिलेगा tan स्क्वायर थीटा -1
यहाँ से अगर माइनस कॉमन लें तो tan थीटा -1 इक्वल टू 0। तो tan थीटा यहाँ स्क्वायर रखना पड़ेगा, तो ये आप लिखोगे tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि tan स्क्वायर थीटा -1 अगर कॉमन लेते हैं तो 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब देखिए बच्चों, इसको हम अलग अलग 0 रखें तो ये आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0, या फिर आप कह सकते हो 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू +-1, यहाँ से आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू +-1/√3। ये आपको tan का 4 रिजल्ट मिल रहा है। तो बच्चों इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट में 2 cot थीटा प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा इफ थीटा लेस देन पाई ग्रेटर देन 3π/4। 3π/4 एंड पाई के बीच में थीटा की वैल्यू लाई कर रहा है। एट दिस मीन्स थीटा किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। 3π/4 टू पाई के बीच में, तो थर्ड कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो रिजल्ट दिया गया आपको, ये सॉल्व करना है 2 cot थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 sin स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हमने यहां पर लिखा तो 1 sin स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आप लिखोगे कितना, 2 cot थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। तो ये cot स्क्वायर थीटा +1 लिखोगे आप। अब आप इसको लिख सकते हो 2 cot थीटा cot थीटा +1 इसका होल स्क्वायर। तो ये आप लिखोगे cot थीटा +1। अब समस्या ये है कि यहाँ पर प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, ये डिसाइड करना है। देखो cot थीटा 3π/4 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो cot थीटा लाई कहाँ करेगा, cot थीटा लेस देन -1 ग्रेटर देन -∞ के बीच में लाई करेगा। अगर हम कह दें थीटा लेस देन पाई ग्रेटर देन 3π/4, लेस देन पाई ग्रेटर देन 3π/4 के बीच में, तो इसका वैल्यू तो आप ये लिख सकते हो कि cot थीटा +1 ये नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस अप्लाई करेंगे। तो ये cot थीटा की वैल्यू -∞ से -1 के बीच में लाई करेगी, जब थीटा 3π/4 टू पाई के बीच में है। अब चूंकि cot 3π/4 की वैल्यू -1 मिलेगा, पाई की वैल्यू इन्फिनिटी मिले -∞ की तरफ टेंड करेगा। और ये क्योंकि cot डिक्रीजिंग फंक्शन है, आगे हम आपको बताएंगे ग्राफ से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कि ग्राफ ये जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर यहाँ cot लेते हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -∞ इधर आएगा, -1 इधर आ जाएगा। तो -∞ से -1 पर तो cot थीटा +1 निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट में दिया गया है तो इसलिए यहाँ -cot थीटा +1 लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। अगले क्लास में हम एलाइड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताएंगे बच्चों। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू बच्चों।